जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, मीनिंग, डेफिनीशन एंड स्कोप। ये जो वीडियो रहेगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। अगर आपको इस वीडियो को सिर्फ इंग्लिश में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, हमने आपको पार्ट 1 में ही बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने बात की थी सोशियोलॉजी के मीनिंग, डेफिनीशन एंड स्कोप पर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम समझेंगे रूरल सोशियोलॉजी का मीनिंग, डेफिनीशन और स्कोप। तो शुरुआत करते हैं रूरल सोशियोलॉजी के मीनिंग से। तो जो रूरल सोशियोलॉजी है वो 2 वर्ड हैं, पहला है रूरल और दूसरा है सोशियोलॉजी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या गांव। बात करें सोशियोलॉजी के मीनिंग की तो ये हमने पार्ट 1 में ही आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यानी सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी या समाज का अध्ययन करना। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर आप किस समाज का अध्ययन करोगे? तो यहाँ पर साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है रूरल, यानी ग्रामीण। यानी ग्रामीण समाज का अध्ययन करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। आप समझ पाए? देखो, और एकदम आसान शब्दों में कहे ना तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट भी आएगा, यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो अध्ययन करेंगे तो किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो देखो, जो समाज से संबंधित चीजें हैं ना, या कहें जो सामाजिक चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गए, यानी बहुत सारी ऐसी सामाजिक चीजें होती हैं जिनका जो अध्ययन होता है वो सोशियोलॉजी में होता है। लेकिन जब ये अध्ययन ग्रामीण के संदर्भ में होगा तो उसको रूरल सोशियोलॉजी कह देंगे। अभी देखो, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन घबराइए मत। जब हम इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे ना तो वहां आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही बात देखो हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ग्रामीण समाजशास्त्र उन लोगों का अध्ययन है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। यानी गांव में रहने वाले लोगों का अध्ययन ही रूरल सोशियोलॉजी या ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इन रूरल एरियाज। इसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की ही शाखा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन शैली, परंपराओं, रीति रिवाजों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समस्याओं आदि का अध्ययन करती है। आप समझ पाए? देखो, वही बात है जो हमने आपको पीछे बताई। यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उसमें अध्ययन किसका करते हैं? तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन किस चीज का करेंगे? तो सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी परंपराओं का अध्ययन, उनके व्यवहार का अध्ययन, रिलेशन का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और जो रीति रिवाज है उनका अध्ययन। यानी जो ग्रामीण समाज से संबंधित चीजें हैं ना उनका अध्ययन ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन शैली, परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक संबंध, समस्याएं आदि का जो अध्ययन होता है वो रूरल सोशियोलॉजी में होता है। रूरल सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी that studies the lifestyle, tradition, customs, social relationships, problems and other aspects of people living in rural areas। तो देखो, इस टॉपिक को हमने समझाने की अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। अब हम रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि अलग अलग समाजशास्त्री यानी सोशलिस्ट के द्वारा दी गई हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है AR देसाई के अनुसार। इन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित किया था। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज, उसकी सामाजिक संरचना और विकास का विज्ञान है। AR देसाई डिफाइंस रूरल सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी, इट्स सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट। और ये जो परिभाषा है ये इन्होंने दी थी अपनी बुक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में। अब जरूरी नहीं है कि आप बुक का नाम याद ही रखें, लेकिन चाहें तो याद रख सकते
सकते हैं। और एक बात और, देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको हम आसान शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि अब जैसा भी उन्होंने कहा है, यानी समाजशास्त्री हैं, जैसा उन्होंने कहा है उसी अनुसार ही आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम में जाके लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि आप कम से कम 2 डेफिनेशन को याद कर लें एग्जाम में लिखने के लिए। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है डी सैंडरसन के अनुसार। इन्होंने कहा था, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। डी सैंडरसन डिफाइंस रूरल सोशियोलॉजी एज द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इनहेरेंट इन रूरल इन्वायरमेंट। ये जो डेफिनेशन है ये दी थी इन्होंने अपनी बुक रूरल सोशियोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र और सामाजिक संगठन में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टी.एल. स्मिथ। टी.एल. स्मिथ के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन और समाज का अध्ययन करती है। टी.एल. स्मिथ डिफाइंस रूरल सोशियोलॉजी एज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। और ये जो डेफिनेशन है ये दी थी इन्होंने अपनी बुक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र। फिर है बटलर, इनके अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य ग्रामीण समाज की संरचना और उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। रूरल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। तो देखो रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप समझने से पहले ना ये समझो कि रूरल सोशियोलॉजी में अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है। हालांकि अभी हम आपको पीछे बताए हैं लेकिन यहाँ भी बता देते हैं, इससे आप इसके स्कोप को कनेक्ट कर पाओगे। देखो जो रूरल सोशियोलॉजी होती है उसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो सामाजिक चीज़ें या जो समाज से संबंधित चीज़ें हैं उनका अध्ययन होता है। जैसे कि जो लोग हैं उनका रहन सहन क्या है, या उनका आपस में कैसा व्यवहार है, क्या संबंध है, क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, ये क्या वहाँ पे समस्याएं, तो इन सभी का अध्ययन रूरल सोशियोलॉजी में होता है। तो जो ये अध्ययन होता है ना यही इसका स्कोप है। इसका क्या मतलब है, तो इसका पहला स्कोप देखो उससे आप समझ पाओगे। ग्रामीण जीवन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ रूरल लाइफ इसका पहला स्कोप है। यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उससे हमें ग्रामीण जीवन का पता लगता है या उसका हम अध्ययन कर पाते हैं, तो इसका पहला स्कोप हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जीवन शैली, कार्य प्रणाली, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ स्टाइल, वर्क पैटर्न्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। इसके बाद जो दूसरा स्कोप है वो है ग्रामीण सामाजिक संरचना यानी रूरल सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये समझो कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तभी आप इसके स्कोप को भी समझ पाओगे। तो देखो इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि जो स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब संरचना या आकृति से होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये हमने एक संरचना बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर आपने ना इसमें 4 लाइन खींची है, पहली लाइन इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना। अब एक बात बताओ कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। अब वो लाइन से तो बनेगा नहीं, तो जो सोशल है या जो समाज है उसमें आता कौन है, तो मनुष्य आता है। तो जो मनुष्य हैं और जब वो आपस में मिलेंगे या उनसे जो संरचना बनेगी उसी को कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि अगर हम जाति की बात करें तो देखो कुछ ऐसे लोग जो किसी एक भगवान को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं या रीति रिवाजों को मानते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, यानी वो आपस में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं धर्म या जाति। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी वर्ग को मानते हैं, यानी जो जाति हो, कोई भी जाति या धर्म होती है उसमें बहुत सारी अन्य उपजाति होती हैं, जैसे कि कोई ऊंच जाति का है, कोई नीच जाता है। हालांकि ऊंच नीच नहीं होता लेकिन समाज में तो हम मानते हैं। तो जैसे कुछ ऊंच जाति के हैं, कुछ नीच जाति के हैं, तो जो ये लोग हैं ना, अब ये जो लोग हैं अब वो अपना अलग अलग वर्ग बना लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप इसको ना भी समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना केवल याद रखें कि ग्रामीण समाज की संरचना और उसमें उपस्थित वर्ग या जाति और समुदाय का अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी एंड द क्लासेस, कास्ट एंड कम्युनिटीज प्रेजेंट इन इट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है
वो है ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां यानी रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखो आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जिनसे कि जो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण वर्ड लगा हुआ है, तो जो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग हैं उनसे उन गतिविधियों से ना उनका जीवन चलता हो या उनको उनसे इनकम होती हो, तो उसी को कहेंगे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां। अब आप एक बात बताओ, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो कि ग्रामीण समाज में वो अपने इनकम के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं? तो जो पहली एक्टिविटी है वो है कृषि, यानी जो अधिकांश ग्रामीण लोग होते हैं वो कृषि करते हैं, और साथ ही जो उससे जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उससे जुड़े हुए व्यवसाय जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, तो ये भी जो एक्टिविटी हैं इनका अध्ययन करना और समाज के लिए कैसे फायदेमंद होती हैं उसका भी अध्ययन करना। फिर है कुटीर उद्योग और स्वरोजगार के अवसरों का अध्ययन। देखो कुटीर उद्योग का मतलब है कि जो गांव के लोग होते हैं ना वो अपने जीवन यापन के लिए या कहें इनकम के लिए छोटे छोटे व्यवसाय डाल लेते हैं, छोटे छोटे उद्योग डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव के जो कि बुनाई का काम करने लगते हैं, कपड़े की बुनाई का, कुछ बर्तन का निर्माण करने लगते हैं, लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन या आपकी मिट्टी के बर्तन। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ी का काम करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये कुटीर उद्योग हैं। साथ ही जो स्वरोजगार है, स्वरोजगार में मतलब ऐसा है कि जो लोग होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते बल्कि वो अपने आप को ही रोजगार देते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह की दुकान खोल लेते हैं, जैसे किसी ने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की दुकान खोल ली या किसी ने जनरल स्टोर की दुकान खोल ली, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो यही जो कुटीर उद्योग और जो स्वरोजगार के अवसर हैं इन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट स्कोप है। फिर है, एक मिनट ये इंग्लिश में रह गया, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड ऑक्यूपेशंस, स्टडी ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद है ग्रामीण परिवार और विवाह यानी रूरल फैमिली एंड मैरिजेस। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के प्रकार, विवाह के प्रकार और उनके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ फैमिली टाइप्स, टाइप ऑफ मैरिजेस एंड देयर सोशल इफेक्ट्स ऑन रूरल एरियाज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है वो है ग्रामीण समस्याएं यानी रूरल प्रॉब्लम्स। तो देखो जो ग्रामीण समाज होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, शिक्षा की कमी हो गई। तो ये जो समस्याएं हैं ना, इन समस्याओं का अध्ययन करना और इनका क्या समाधान होता है उसके बारे में भी जानना या उसका अध्ययन करना रूरल सोशियोलॉजी का नेक्स्ट स्कोप है। इंग्लिश में देखो, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन। इसके बाद है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन यानी रूरल सोशल चेंज। तो देखो जो समाज है ना उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन का अध्ययन करना। ये परिवर्तन क्यों आ रहा है, तो ये परिवर्तन आ रहा है शहरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, तकनीकी के कारण और वैश्वीकरण के कारण। इसका क्या मतलब है, तो देखो जो लोग हैं ना वो अब शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जब लोग शहर की तरफ शिफ्ट होंगे, ये जो छोटे छोटे कस्बे हैं वो शहर में बदलेंगे, तो जो उनकी सामाजिक स्थिति है ना उसमें परिवर्तन आएगा। इसी तरीके से जो उद्योगीकरण है ना, यही नए नए उद्योग आ रहे हैं, इससे जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है, और जो तकनीकी है उससे संस्कृति में परिवर्तन आता है। कैसे आता है इसको समझो। देखो जो तकनीकी होती है ना वो हमें बहुत सारे लोगों से जोड़ के रखती है। वो अब हो सकता है कि आपके अपनी कंट्री में हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। इसका क्या मतलब, तो देखो इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है यूट्यूब। आज आप यूट्यूब पे ना केवल आप इंडिया की वीडियो बल्कि जो अदर कंट्री चाहे चाइना हो, यूएसए हो या लंदन हो, तो उन सभी की आप वीडियो देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी संस्कृति में चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि वो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, कैसे उनका खान पीन है। तो इससे क्या होता है, इससे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें तो पहले के समय में क्या था कि जो भारत के लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे। तो क्या आज भी वो धोती कुर्ता पहने? नहीं, बल्कि जो वेस्टर्न कल्चर है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, और आज के समय में हम जींस पैंट पहन रहे हैं। तो आप समझ पाए ना कि तकनीकी से कैसे संस्कृति परिवर्तन होता है। द स्टडी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल चेंजेस हैपनिंग इन रूरल सोसाइटी सच एस अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कोप है
वो है सामाजिक संस्थाएं यानी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ग्रामीण समाज में विवाह, परिवार, धर्म, शिक्षा और अन्य संस्थाओं का अध्ययन। देखो सोशल इंस्टीट्यूशन किससे कहते हैं, तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस टॉपिक पे ना एक वीडियो ही अपलोड कर देंगे। यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं कि देखो जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, ये वैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि समाज की प्रगति के लिए या समाज को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया, परिवार, धर्म, शिक्षा आदि। तो इन्हीं को इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हालांकि इतने शॉर्ट में बताना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसकी एक नई वीडियो ही अपलोड कर देंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ मैरिज, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी। फिर है ग्रामीण संस्कृति और परंपराएं, रूरल कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो देखो जो ग्रामीण संस्कृति है और जो परंपराएं वहाँ की, उनका अध्ययन करना भी रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप है। स्टडी ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन रूरल एरियाज। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।